हेलो माय यूट्यूब फैमिली। ऑफलाइन क्लास में आज हम त्रिकोणमिति के कुछ इम्पोर्टेंट फॉर्मूलों को सीखेंगे। आइए शुरू करते हैं। साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है? लंब बटे कर्ण। इंग्लिश में क्या बोलते हैं लंब को? कर्ण को हाइपोटेनियस, लंब को परपेंडिकुलर और बेस को आधार। साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। ये आते कहाँ से हैं? एक इसकी ट्रिक होती है याद करने की, लाल बटे कक्का। लाल एल मतलब लंब, ए मतलब आधार, एल एल मतलब लंब। लाल बटे कक्का। कोसेक थीटा। कोसेक थीटा क्या होता है? साइन थीटा का साइन थीटा का रेसिप्रोकल। तो क्या लिख सकते हैं कोसेक थीटा को? 1 अपॉन साइन थीटा। क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन साइन थीटा। तो फिर क्या हो जाएगा? लंब बटे कर्ण को क्या हो जाएगा? 1 अपॉन करेंगे तो कर्ण अपॉन लंब। इसी तरह से कॉस थीटा इजिकल टू आधार बटे कर्ण। सेक थीटा इजिकल टू कर्ण बटे आधार। इसी तरह से टेन थीटा इजिकल टू लंब बटे आधार। कॉट थीटा इजिकल टू आधार बटे लंब। कॉट थीटा इजिकल टू आधार बटे लंब। बात करें बेसिक त्रिकोणमेट्रिक फॉर्मूला की। जो बेसिक फॉर्मूला होते हैं उनको याद करना है, नोट डाउन करना है। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इजिकल टू 1 होता है, क्योंकि कोसेक थीटा 1 अपॉन साइन थीटा होता है, ये आपस में कट जाते हैं तो 1 बचता है। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा 1। टेन थीटा इंटू कॉट थीटा 1। टेन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? साइन अपॉन कॉस थीटा। टेन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? साइन अपॉन कॉस थीटा। और कॉट थीटा को कॉस अपॉन साइन थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इजिकल टू 1। ये वैल्यू आती कहाँ से है निकल के? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इजिकल टू 1। ये एक त्रिभुज त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं, उसके बाद उनको ऐड करके जोड़ते हैं, तब ये वैल्यू 1 निकल के आती है। अभी हमारे लिए इसको ये कहाँ से निकल कर आती हैं ये इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम में ये नहीं पूछा जाता है। जो चीज़ हमारे लिए पॉइंट टू पॉइंट इम्पोर्टेंट है उस चीज़ को हम पढ़ेंगे और सीखेंगे। साइन थीटा इजिकल टू √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस थीटा इजिकल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और सेक स्क्वायर थीटा इजिकल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और टेन स्क्वायर थीटा इजिकल टू क्या हो जाएगा बताइए? टेन स्क्वायर थीटा इजिकल टू 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इजिकल टू क्या होता है? 1। क्या होता है? 1। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इजिकल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इजिकल टू क्या होता है? 1। क्या होता है? 1। कुछ वैल्यूज जो त्रिकोणमिति फंक्शन में रेशोज की होती हैं, एंगल के रूप में जो वैल्यू होती हैं, उनको हम किस तरह से याद करते हैं? ये वैल्यू निकल के कहाँ कहाँ से आती हैं? एक समबाहु त्रिभुज में सभी एंगल 60-60 के होते हैं, तो ऊपर वाला एंगल क्या हो जाएगा? 30-30 के, और नीचे वाले 60-60 के, तो वहाँ से 30 और 60 की वैल्यू निकलती है। और यदि एक समकोण त्रिभुज, यदि एक को हम 90 डिग्री एंगल माने, तो वहाँ पे दो एंगल बनाते हैं, एक 45 का, एक 45 का, 45-45 के दो बनाते हैं, तो वहाँ से 45 डिग्री की वैल्यू निकल कर आती है। उसी तरह से इन सभी की वैल्यू फाइंड की जाती है। ये आपको टेबल याद रखनी है, इनको नोट डाउन कर लेना, बहुत अच्छी तरह से इनका यूज किया जाता है। साइन थीटा इजिकल टू साइन थीटा 0 की वैल्यू 0 होती है। ये आप स्क्रीनशॉट लेके या नोट डाउन कर लेना। जितनी भी वैल्यू हैं ये 90 डिग्री से आगे भी आपको याद रखनी है, क्योंकि आपको एग्ज़ाम में टाइम की कमी रहती है। एक एक सेकंड आपके लिए इम्पोर्टेंट होती है, तो इस वजह से आप लोगों को एक 120, 180, 270, 360 की वैल्यू भी याद रखनी है।
नेक्स्ट बात करें, कुछ टिप्स होती हैं इसमें। कॉस थीटा, जो कॉस माइनस थीटा होता है, कौन सा, ये वाला कॉस माइनस थीटा, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि ये पॉजिटिव आता है। ऐसे ही इसमें सेक थीटा होता है, सेक थीटा भी क्या आता है, पॉजिटिव आता है। बाकी साइन माइनस थीटा, माइनस साइन थीटा, टेन माइनस थीटा, माइनस टेन थीटा। अब ये इम्पोर्टेंट वैल्यूज हैं जिनको हमें डायरेक्ट याद रखना है। मैं चूँकि पहले भी बता चुका हूँ कि हमें पॉइंट टू पॉइंट याद रखना है। ये 15 डिग्री निकल के कहाँ से आती है, इसमें साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगता है जब साइन 15 डिग्री की वैल्यू निकल के आती है। निकल के कहाँ से आती है ये वैल्यू, ये आती है साइन 60 में से साइन 45 की, साइन 45 को माइनस कर देते हैं जिससे साइन 15 डिग्री बचता है, तो उससे वैल्यू निकल के आती है। तो साइन 15 की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको डायरेक्ट याद रखना है, √3 माइनस 1/2√2, 2√2। कॉस 15 की वैल्यू √3 प्लस 1/2√2। ऐसे ही टेन 15 की वैल्यू √3 माइनस 1/√3 प्लस 1। फोर्थ की बात करें, नेक्स्ट बात करें, साइन 18 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √5 माइनस 4, √5 माइनस 1/4, √5 माइनस 1/4। कोस 18 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/4 √10 प्लस 2√5। ये यूट्यूब पर कहीं पर नहीं मिलेंगी, आप इनको सभी को नोट डाउन कर लेना। ये वैल्यूज बुक में भी नहीं मिलती हैं। यदि आप एसएससी किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों को ये वैल्यू डायरेक्ट याद रखनी है। साइन 53 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 4/5। कॉस 53 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 3/5। टेन 37 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 3/5, 3/4। टेन 53 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 4/3। नेक्स्ट बात करें, कुछ क्वाड्रेंट्स रूल्स ऑफ साइंस, साइंस की बात करते हैं। क्वाड्रेंट रूल्स ऑफ साइंस, जो ये क्वाड्रेंट होते हैं, चतुर्थांश होते हैं, इनमें ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। इसमें एक पहले में तो आल पॉजिटिव रहते हैं, आल पॉजिटिव, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, इनके रेसिप्रोकल, ये सभी क्या रहते हैं, पॉजिटिव रहते हैं। और पहले चतुर्थांश की बात करें तो पहले चतुर्थांश में क्या होता है, पहले चतुर्थांश में क्या होता है, सभी पॉजिटिव होते हैं। और किससे किसके बीच की वैल्यू आती है, 90 माइनस थीटा एंड 360 प्लस थीटा के बीच की जो भी वैल्यू होती हैं वो इस पहले चतुर्थांश में आती हैं। और दूसरे, तीसरे और चौथे चतुर्थांश में एक ट्रिक लगती है। दूसरे में साइन पॉजिटिव होता है और उससे अगले में टेन पॉजिटिव होता है और चौथे में कॉस पॉजिटिव होता है। तो उसे एसटीसी करके याद रख सकते हैं, क्या करके, एसटीसी करके याद रख सकते हैं। तो पहले दूसरे चतुर्थांश की बात करें, कहाँ से कहाँ तक वैल्यू आती हैं, 90 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा सेकंड चतुर्थांश में। बात करें तीसरे चतुर्थांश में किसकी वैल्यू कहाँ तक आती है, 180 प्लस थीटा 270 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा 270 माइनस थीटा। और बात करें फोर्थ में 270 प्लस थीटा 360 माइनस थीटा। इनका यूज किस तरह से होता है, जब क्वेश्चंस कराएंगे तो उसमें हम बताएंगे कि किस तरह से इन सभी का यूज होता है। अभी आपको जो करा रहे हैं उसे नोट डाउन कर लेना, तब आपको ये आसान लगने लगेंगे। यदि यदि 180 डिग्री माइनस थीटा एंड 180 प्लस थीटा या 360 प्लस माइनस थीटा या 360 प्लस थीटा की बात करें, यदि ये वैल्यू आती हैं तो इनमें साइन का कॉस में चेंज नहीं होता है और कॉस का साइन में चेंज नहीं होता है, टेन का कॉट में
और कॉट का टेन में चेंज नहीं होता, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। साइन कोसाइन एंड टेंजेंट में कोई परिवर्तन नहीं होता है, आपको इसको याद रखना है, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। बात करें 90 प्लस थीटा आता है, 90 माइनस थीटा आता है, 270 प्लस थीटा आता है या 270 माइनस थीटा आने पर ये वैल्यूज चेंज होती हैं साइन का कोस में, वो मैं अभी बताऊंगा किसका किस में होता है। साइन थीटा का किस में चेंज होता है, कोस थीटा में, और कोस थीटा का साइन थीटा में, टेन थीटा का कॉट थीटा में, कॉट थीटा का टेन थीटा में, सेक थीटा कोसेक थीटा में, और कोसेक थीटा का साइन थीटा में। इनको सभी को नोट डाउन कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। रेंज ऑफ त्रिकोणमेट्रिक फंक्शन, इसकी अभी मैं बेसिक से बता रहा हूँ, रेंज इसकी मैं अभी डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट में इसको मैं बताऊंगा। जो मैक्सिमम मिनिमम के क्वेश्चन होते हैं, हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन होते हैं, उनको हम बहुत आसान तरीके से किस तरह से कर सकते हैं, उन सभी को हम समझा के कराएंगे। बस अभी आप इतना याद रख लें कि साइन थीटा की वैल्यू -1 और 1 के बीच में डिपेंड करती है, -1 और 1 के बीच में रहती है। चूंकि क्यों रहती है, क्योंकि माना एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल में साइन थीटा क्या होता है, लंबटे कर्ण, लंबटे कर्ण क्या, लंबटे लंबटे कर्ण। तो इसमें बड़ा क्या होता है, बड़ा होता है यदि हम कर्ण में लंब का भाग देंगे, यदि लंब में हम कर्ण का भाग देंगे तो वैल्यू क्या आएगी, तो हमेशा जी 1 से छोटी ही आएगी, क्या आएगी, 1 से लेस देन आएगी, 1 से क्या आएगी, लेस देन आएगी। तो इस वजह से -1 और 1 के बीच में साइन थीटा, कॉस थीटा -1 1 के बीच में, और टेन थीटा की बात करें, टेन थीटा -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन फार्मूला आप इसको लिख लेना, जो भी होते हैं ये मैंने बता दिए हैं, आप इनको सभी को याद कर लेना। ये फार्मूला होते हैं साइन A+B का, ये सभी होते हैं, इनका स्क्रीनशॉट ले लेना। नेक्स्ट tan A+B का क्या होता है, इसमें tan A + tan B अपॉन 1 - tan A + tan × tan B। अगर tan माइनस आ जाए तो ऊपर माइनस आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। कॉट की बात करें, कॉट में उल्टे हो जाते हैं, कॉट में क्या हो जाते हैं, उल्टे हो जाते हैं, जो ये आपके सामने है, कॉट A+B और कॉट A-B। साइन A+B इंटू साइन A-B का फॉर्मूला क्या होता है, ये डायरेक्ट अगर कहीं पे आ जाए तो इसका क्या फॉर्मूला होता है, यदि एंगल A और B दे दे तो हम किस तरह से करेंगे। ये फॉर्मूला होता है उसके लिए, cos A+B इंटू cos A-B के लिए क्या होगा, cos² B - cos² A अपॉन इजिकल टू cos² A - cos sin² B। इन दोनों में से कोई सा भी अगर कोई सा भी पुट करने की ज़रूरत पड़े तो हम पुट कर सकते हैं। ज़्यादातर ये 12th के एग्ज़ाम में इनकी ज़रूरत पड़ती है, कंपटीशन एग्ज़ाम में ये बहुत ही कम SSC CGL लेवल में पूछे जाते हैं या NTPC में पूछे जा सकते हैं, छोटे एग्ज़ाम में इनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि साइन A+B+C, ये सभी CGL लेवल या NTPC या अदर कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, जिनकी ज़रूरत पड़ सकती है। आप फ़िलहाल में इनका स्क्रीनशॉट ले लेना, इनकी आपको ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक बार इनको नोट डाउन कर लेना बस। ये फॉर्मूला किसी बुक में या यूट्यूब पर या किसी नोटबुक में नहीं मिलेंगे आपको, जो मैं करा रहा हूँ इनको सभी को नोट डाउन कर लेना। डबल एंगल फार्मूला sin 2a cos 2a tan 2a क्या हो सकते हैं, वो आपके सामने हैं। ये कहाँ से निकल के आते हैं, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, यदि आप कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए डायरेक्ट याद रखने हैं। 12th के लिए या उससे नीचे की क्लास के लिए ये फार्मूला कहाँ से ड्राइव होते हैं उनकी ज़रूरत होती है। तो साइन 2a के दो फार्मूला होते हैं, 2 sin A इंटू 2 tan A अपॉन 1 + tan A। ऐसे ही cos 2a के कितने फार्मूला होते हैं, इसके 3 फार्मूला होते हैं। कितने होते हैं, 3 फार्मूला होते हैं। tan 2a के कितने फार्मूला होते हैं,
एक फॉर्मूला इसमें क्या होता है, इसमें नीचे माइनस होता है और साइन 2ak में क्या होता है, प्लस होता है। साइन 2ak में क्या होता है, नीचे प्लस होता है। हाफ एंगल फॉर्मूला क्या होते हैं, हाफ एंगल फॉर्मूला को देखते हैं अभी। यदि कॉस ए है तो उसमें ही जैसे अभी कॉस 2a का बताया था उसमें हाफ एंगल फॉर्मूला लग जाता है, वहीं से a/2 एंगल का आधा कर देते हैं। इसी तरह से इसके 3 फॉर्मूले निकल के आएंगे। और साइन a/2 का ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये ग्रुप डी में भी पूछे जा सकते हैं। एनटीपीसी और सीजीएल में तो ज़्यादातर इन पे बेस्ड क्वेश्चन आते ही हैं। इन फार्मूला को लिख लेना, नोट डाउन कर लेना। साइन a/2 कॉस a/2 टेन a/2 क्या फार्मूला होता है, इनको नोट डाउन कर लेना। ट्रिपल एंगल फार्मूला भी बहुत पूछे जाते हैं, इनको भी आप ये नोट डाउन कर लेना। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ट्रिपल एंगल फार्मूला, डबल एंगल फार्मूला, ये बहुत ज़्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट, इनको सभी को नोट डाउन कर लेना। जैसे कि tan 3a का ट्रिपल एंगल फार्मूला क्या होता है, 3tan a माइनस टेन की पावर 3a अपॉन 1 माइनस 3tan स्क्वायर a। बात करें ट्रांसफॉर्मर फार्मूला की, ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला किसको किस तरह से हम ट्रांसफॉर्म फार्मूला लिख सकते हैं, ये आते कहाँ से हैं, ये साइन a प्लस बी साइन a माइनस बी को ऐड करने के बाद में आते हैं। प्रोडक्ट टू सम, प्रोडक्ट टू सम, प्रोडक्ट से हम सम के रूप में किस तरह से फॉर्मूला लिख सकते हैं वो देखिए। 2 साइन ए इंटू कॉस बी को क्या लिख सकते हैं, साइन a प्लस साइन a माइनस बी। इसी तरह से 2 कॉस ए इंटू साइन बी को क्या लिख सकते हैं, 2 कॉस ए इंटू कॉस बी को क्या लिख सकते हैं, 2 साइन ए इंटू साइन बी को क्या लिख सकते हैं। इनको आप स्क्रीनशॉट ले लेना, नोट डाउन कर लेना। चूंकि ये यूट्यूब पर कहीं पर नहीं है, इस वजह से मैं यूट्यूब पर डालने के लिए, स्टूडेंट का लाभ करने के लिए नोट डाउन कर लेना। इसी वजह से मैं इसको जल्दी जल्दी वीडियो को अपलोड कर रहा हूँ। नेक्स्ट पार्ट अच्छी तरह से आपको समझाऊंगा, मैक्सिमम मिनिमम जितनी भी इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी हो सकती हैं, चाहे सीजीएल मेंस लेवल तक की सारी हाइट एंड डिस्टेंस तथा मैक्सिमम मिनिमम का पार्ट कराऊंगा। नेक्स्ट, सम टू प्रोडक्ट, सम टू प्रोडक्ट प्लस प्लस से हम प्रोडक्ट में किस गुणा में किस तरह से करते हैं, वो है ये फॉर्मूला। साइन सी प्लस डी का क्या होता है, साइन सी माइनस डी का क्या होता है, इनको आप सभी को नोट डाउन कर लेना। साइन सी माइनस डी क्या होता है, कॉस सी माइनस डी का क्या होता है, 2 साइन सी प्लस डी/2 इंटू साइन डी माइनस सी/2। नेक्स्ट, कंडीशनल आइडेंटिटीज, यदि a प्लस बी प्लस सी इजिकल टू पाई हो तो क्या कंडीशंस बन सकती हैं। तो साइन a प्लस बी साइन बी प्लस साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी को हम क्या लिख सकते हैं, फॉर कोस a/2 कॉस b/2 कॉस c/2। ऐसे ही कॉस ए प्लस कॉस बी प्लस कॉस सी को क्या लिख सकते हैं, साइन 2a प्लस साइन 2b साइन 2c को क्या लिख सकते हैं। ये फॉर्मूला पूरे नोटबुक में या बुक्स में या पूरे यूट्यूब पर कहीं मिलने वाले नहीं हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, इनका स्क्रीनशॉट ले लेना, इनको नोट डाउन कर लेना। ये पूरे यूट्यूब पर या बुक्स में कहीं पर मिलने वाले नहीं हैं। ये कंडीशंस होती हैं जो a प्लस बी प्लस सी इजिकल टू पाई रखने के बाद आती हैं। लास्ट कंडीशन क्या होती है, लास्ट कंडीशन ये होती है साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी के इक्वल टू हम क्या रख सकते हैं, 2 साइन ए इंटू साइन बी इंटू कॉस सी। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल की क्या प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, आपने इससे पहले भी पढ़ा होगा, आप जानते भी होंगे, ऐसी उम्मीद करता हूँ। यदि आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप अच्छी तरह से इन सभी को जानते होंगे। यदि एक ट्रायंगल ABC में ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, यदि हमें एक एंगल और 2 साइड दी गई हो तो किस तरह से निकाल सकते हैं, उसके लिए क्या फार्मूला होते हैं, ये वाले कौन से, ये फार्मूला उसी के लिए होते हैं। एक एंगल और 2 साइड दी गई हो तो बी के सामने वाली भुजा को बी लिखते हैं, ए कोण के सामने वाली भुजा को ए लिखते हैं, सी कोण के सामने वाली भुजा को सी लिखते हैं। 2s क्या होता है, परिमाप जो a प्लस बी प्लस सी होता है।
इसी तरह से किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकालना हो तो रूट एस एस माइनस बी एस माइनस सी। एक परिवृत्त कम सर्कम रेडियस क्या होती है, परिवृत्त की त्रिज्या क्या होती है, वो जो निकल के आती है किसी भी वृत्त के अंदर कोई भी त्रिभुज हो तो उसका किस तरह से हम सर्कम रेडियस निकाल सकते हैं। ये मेन फॉर्मूला होता है ABC अपॉन 4 डेल्टा या 4 एरिया ऑफ ट्रायंगल। डेल्टा क्या बोलते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ABC अपॉन 4 डेल्टा। नेक्स्ट इन रेडियस अंतर्वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, अंतर्वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, स्मॉल आर। ये परिवृत्त ऐसे लिख सकते हैं और इसमें त्रिभुज के अंदर एक वृत्त बना जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, इन रेडियस का क्या होता है डेल्टा अपॉन एस या एरिया ऑफ ट्रायंगल अपॉन एस। इससे हम किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हैं, स्मॉल आर की वैल्यू निकाल सकते हैं। नेक्स्ट बात करें कोसाइन रूल, साइन रूल क्या होते हैं, कॉज्या नियम, ज्या नियम या टेंजेंट स्पर्शी नियम क्या होते हैं, वो अभी हम देखेंगे। कोसाइन लॉ क्या होता है, कॉस इजिकल टू बी स्क्वायर माइ प्लस सी स्क्वायर। जौन सी भुजा या जौन सा एंगल हम निकाल रहे हैं उसको हम क्या करते हैं माइनस उसका स्क्वायर का क्या करते हैं माइनस उसकी साइड के स्क्वायर का क्या करते हैं माइनस करते हैं। जैसे इसमें बी माइनस किया है, इसमें सी स्क्वायर माइनस किया है। साइन लॉ ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये प्रॉपर्टी आपको ज़रूर याद रखनी है क्योंकि ये एग्जाम में इनके बेस क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि एक एंगल एक साइड दिया हो तो हम उसकी रेडियस कैसे निकालेंगे, वो यहाँ से निकालेंगे, या दो साइड एक एंगल दिया हो तो दूसरा एंगल कैसे निकालेंगे, इस तरह से हम साइन लॉ लगा के निकाल सकते हैं। टेंजेंट लॉ क्या होता है, टेंजेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं स्पर्श। तो स्पर्श लॉ क्या होता है टेन बी माइनस सी बाई टू। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बड़े एग्जाम में ये पूछे जाते हैं तो इनको आप नोट डाउन कर लेना। यदि आप एसएससी एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं तो आप इनको नोट डाउन कर लेना। ये फॉर्मूला आपको बुक में या यूट्यूब पर मिलने वाले नहीं है, मैं इस वजह से ये वीडियो को बना रहा हूँ। प्रोजेक्शन लॉ क्या होते हैं उनको देखिए। प्रोजेक्शन लॉ ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ए कॉस बी प्लस बी कॉस ए प्लस बराबर सी। ये प्रोजेक्शन फार्मूला भी आपको याद रखने, ये भी पूछे जाते हैं एग्जाम में। हाफ एंगल फार्मूला क्या होते हैं, हाफ एंगल फार्मूला क्या होते हैं ये देखिए। साइन ए बाई टू के लिए हम साइड्स के रूप में किस तरह से लिख सकते हैं। पहले जो हाफ एंगल फार्मूला बताए थे वो किसके रूप में थे, एंगल के रूप में। ये किसके रूप में है, यदि साइड्स दी गई हों और एंगल दिए गए हों तो किस तरह से कर सकते हैं, ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इनका। कॉस बी बाई टू कॉस सी बाई टू टेन ए बाई टू टेन बी बाई टू टेन सी बाई टू। नेक्स्ट लास्ट फार्मूला की बात करें, लास्ट फार्मूला क्या हो सकते हैं, ये इम्पोर्टेंट हैं, इनको ये हर एग्ज़ाम में छोटे से छोटे बड़े से बड़े एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। यदि हमें एक राइट एंगल की वैल्यू क्या होती है ये तो आप लोग जानते होंगे 90 डिग्री। 90 डिग्री को कैसे लिख सकते हैं इस तरह से, एक डिग्री इजिकल टू कितना होता है 60 मिनट के बराबर होता है। और मिनट को हम किससे डैश से और सेकंड को डबल डैश से प्रदर्शित करते हैं जैसा कि इसमें दिखाया गया है। एक मिनट बराबर 60 सेकंड के, ये आप जानते हैं। एक डिग्री बराबर 60 मिनट के, इसको याद रख लेना। सर्कुलर सिस्टम में किस तरह से फॉर्मूला हो सकते हैं इसको अभी देखेंगे। यदि पाई को रेडियन में चेंज करना हो और रेडियन को पाई में चेंज करना हो तो किस तरह से करेंगे। पाई रेडियन की वैल्यू क्या होती है 180 डिग्री, ये इम्पोर्टेंट है, इसको याद कर लेना। इससे ही हम चेंज करते हैं रेडियन को पाई में और डिग्री को रेडियन में। यदि हमें डिग्री को रेडियन में चेंज करना है, किसको, यदि हमें मान ली कोई डिग्री दे रखी है तो उसको रेडियन में किस तरह से चेंज करेंगे, पाई अपॉन 180। अगर हमें कोई रेडियन दे रखी है, रेडियन में वैल्यू दे रखी है तो उसको हम डिग्री में किस तरह से चेंज करेंगे 180 बटे पाई। 180 बटे पाई, पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7। पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7। जिस तरह से यहाँ पे दिखाया गया है, एक रेडियन इजिकल टू 180 बटे पाई डिग्री। एक रेडियन की वैल्यू क्या होती है
अप्रॉक्सीमेटली लगभग कितनी होती है? 57 डिग्री 17 मिनट 45 सेकेंड। थैंक यू फॉर वाचिंग। इनको सभी को नोट डाउन कर लेना। इस वीडियो को इसलिए बनाया है क्योंकि ये यूट्यूब पर ऐसे फॉर्मूला नहीं है जिससे कि आप लोगों का फ़ायदा हो सके। थैंक यू फॉर वाचिंग माय फ्रेंड्स।